ग्रेटर नोएडा में बसे एक छोटे से गांव सुनपुरा में सन 2016 से संचालित है संस्थानम अभय दानम, एक ऐसी संस्था जिसमें मूक प्राणी एवं असहाय पशु पक्षियों के पालन पोषण से लेकर चिकित्सा तक की उत्तम व्यवस्था की जाती है। संस्था में उपस्थित चिकित्सक एवं अन्य सदस्य दिल्ली एनसीआर एवं अनेक क्षेत्रों से 24 घंटे असहाय पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर जीवन दान देने का नेक कार्य कर रहे हैं। संस्था में ज्ञान दानम गुरुकुल भी चलाया जा रहा है, जहां छोटे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जैन धर्म एवं जीवन उपयोगी संस्कार भी दिए जा रहे हैं। शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के रहने एवं खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इनके साथ ही संस्थान में औषधानम आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों के परामर्श से लोगों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। संस्था में हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है, जिसमें युवाओं को विभिन्न कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सन 2017 में इस परिसर में श्री दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई, जहां अरिहंतगिरी तमिलनाडु से लाई गई मूलनायक भगवान शांतिनाथ की मनोहारी प्रतिमा लगभग 500 वर्ष प्राचीन है। प्रतिमा इतनी निराली है कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है। मंदिर जी में प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन होता है। वर्तमान में पशुजन्य दुग्ध पदार्थ क्रूरता मुक्त न होने के कारण यहाँ अभिषेक हेतु वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे कि नारियल जल, पुष्प एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र पर हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, जैन वीगन ऑर्गेनिक भोजनालय, गुरुकुल निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। यदि आप भी ऐसे मनमोहक स्थान संस्थानम अभयदानम के किसी भी कार्य एवं क्षेत्र में सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें 9868356946 9329322040। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। सत असत का मतलब क्या निकला? सत असतो, यानी कि सत माने जो सत्य है, जो सम्यक दर्शन है। असत्य माने जो असत्य है। सत असतो, सत माने वास्तविक, जो सही है, जो सम्यक है, वास्तविक या यथार्थ भी इसको बोलते हैं। इंग्लिश में आप लोग अगर समझ सकते हैं तो इसको रियलिटी में आप देख सकते हैं। और असत का मतलब क्या है? अनरियलिटी, जो अवास्तविक है, जो सही नहीं है। सत असत में अविशेषात, यानी विशेषता न होने पर, यानी डिफरेंस न होने पर, उसे पता ही नहीं है कि सही क्या है और गलत क्या है। वो ऐसे ही उन्मत्त होकर कभी सही आचरण भी कर लेगा। विशेषता न होने पर कौन सी चीज खाने योग्य है, कौन सी चीज नहीं है। अब एक मतवाला व्यक्ति जंगल में जा रहा है, उसे पता ही नहीं है कि कौन सी वनस्पति खानी है और कौन सी उसके लिए जहर का काम कर सकती है। तो वो ऐसे ही अंदाजे से उसने कुछ भी खा लिया। हो सकता है कि उसने सही चीज खाई, है ना, और हो सकता है उसने गलत चीज खाई। तो जब वो सही चीज भी खा रहा है तब भी उसको सत और असत का ज्ञान नहीं है। गलती से उसने खा ली तो उसको कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। यदा इच्छा उपलब्धे, यानी कि अपनी इच्छा अनुसार उपलब्धि प्राप्त करना, यानी कि मान लेना,
अपनी इच्छा अनुसार जानना या जानने के कारण। उन्मत्तवत यानी कि मतवाला, यानी कि जो पागल पुरुष है या जो नशे में है। उन्मत्तवत माने मतवाला या फिर नशे में या पागल, जिसका मन या मस्तिष्क काम नहीं कर रहा, जो होश में नहीं है। अब इसमें जो इसकी एक्सप्लेनेशन में आचार्य महाराज ने बताया कि उसका ज्ञान ऐसे व्यक्ति का ज्ञान जो मतवाला है, क्योंकि वो सत और असत को विशेषता न होने के कारण नहीं जान पाता है, अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी जान लेता है, तो ऐसा ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। और यद्यपि वह कई बार क्या होता है, वह पदार्थों को ठीक ठीक जान लेता है, परंतु फिर भी उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान ही कहलाएगा, क्योंकि उसको सत और असत का निर्णय नहीं होता। अर्थात मतवाले यानी पागल पुरुष। अब यहां पे भी क्या बोला, पुरुष, रु छोटी ऊ की मात्रा, तो यहां पर भी गोला नहीं लगाया। मतवाले पागल पुरुष का ज्ञान सत और असत में विशेषता न होने के कारण अपनी इच्छा अनुसार जान लेता है। जैसे उसका मन किया वैसा उसने उसको जान लिया, अपनी इच्छा अनुसार जान लेता है। कई बार क्या होता है कि जैसे जो विज्ञान चलता है, मिथ्या विज्ञान जो चल रहा है पिछले काफी समय से, तो उसमें कभी कोई वैज्ञानिक आता है, वो कहता है कि इतने ग्रह हैं, फिर कोई आएगा वो कहेगा 9 नहीं इतने ग्रह हैं, फिर कोई आएगा कहेगा कि सूर्य इतने समय में नष्ट हो जाएगा, फिर कोई आएगा कहेगा कि इतने समय में हो जाएगा। तो कुछ भी अपनी इच्छा अनुसार आकर वैज्ञानिक कह देते हैं, तो उनका ज्ञान वो सम्यक ज्ञान नहीं है। जो भी संसार का ज्ञान दे रहे हैं वो सब क्या है, मिथ्या ज्ञान है। ऐसे ही वर्तमान में जो एक कोरोना करके बीमारी आई है, तो कुछ भी आके कोई भी वैज्ञानिक उसके बारे में कुछ भी बोल देते हैं, अपनी ही बात से 10 दिन बाद बदल जाते हैं कि इसका क्या है, इसको कैसे ठीक करेंगे। तो जितना भी सम्यक ज्ञान के विपरीत ज्ञान है वो सब क्या है, मिथ्या ज्ञान है। कोई भी आकर कुछ भी प्रवचन दे देता है और उसको बाकी लोग मान लेते हैं। मतवाले पुरुष का ज्ञान सत और असत में भिन्नता या विशेषता न होने के कारण अपनी इच्छा अनुसार जान लेता है, वैसा यह मिथ्या ज्ञान होता है। वैसे ही मिथ्या ज्ञान होता है। ये जो ज्ञान है मिथ्या ज्ञान होता है, क्योंकि पिछले सूत्र में ये आचार्य महाराज ने बता दिया था। इसमें आप उदाहरण में अपने आप से लिख सकते हैं, शराब पिए हुए व्यक्ति का ज्ञान। कभी भी वो कुछ भी अपने मन से किसी को कुछ भी कह देता है। सूत्र तो बहुत छोटा है, लेकिन संधि विच्छेद होने की वजह से इसमें आपके साथ अच्छा खासा समय लग गया। अगला सूत्र भी काफी बड़ा है, जो अंतिम सूत्र है इस पहले अध्याय का। कोशिश करेंगे थोड़ा आज कराएंगे और बाकी का कल की कक्षा में आपका ये जो प्रथम अध्याय है वो समाप्त हो जाएगा। बहुत अच्छे से हमने डिटेल में इस सूत्र को लिया है। सूत्र का मतलब तो आसान था, परंतु संधि विच्छेद भी आपको बिल्कुल ठीक ठीक समझ में आने चाहिए, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझाया है। आपके समझ में आ गया होगा। अब हम ज़्यादा समय न लेते हुए 33वां सूत्र करेंगे। 33वां सूत्र करने से पहले जो लोग सारी क्लासेस अब तक करते आ रहे हैं, तो आप सबसे पहले
चौथा सूत्र को 1 मिनट के अंदर रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम 33वां सूत्र लेंगे। चौथा नहीं, छठा सूत्र। हमने शुरू की कक्षाओं में एक 6ठे नंबर का सूत्र पढ़ा था, प्रमाण नयई रधिगमः। निकाल लीजिए आप लोग, पहले करा चुके हैं इसी अध्याय का छठा सूत्र, प्रमाण नयई रधिगमः। यहां पर एक वर्ड आया था प्रमाण और नय से अधिगमः, यानी कि ज्ञान होता है। यानी कि किसी भी तत्व की जानकारी लेने के लिए, क्योंकि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम चल रहा था तब, कि तत्व और पदार्थ की जो श्रद्धा है उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। तो यहाँ पर तत्व के बारे में बताया था, प्रमाण और नय से तत्व का ज्ञान होता है। तो यहाँ वर्ड आया था नय। तो अब उस नय को आचार्य महाराज इस अंतिम सूत्र में समझा रहे हैं। 33वें सूत्र में प्रमाण का मतलब तब बताया था कि किसी को पूरी तरह से जान लेना, जैसे हाथी को जाना तो हाथी पूरा देख लिया तो प्रमाण हो गया। नय यानी कि खाली सूंड देखी तो थोड़ी सी उसकी सूंड देखी तब भी हाथी के ही सूंड होती है। अपने पिछले ज्ञान से आपने जाना कि ऐसी पूंछ तो हाथी की होती है। अब किसी की पूंछ देखी तो आपको पहचानती है कि भैंस की पूंछ है, कि गधे की पूंछ है, कि ऊंट की पूंछ है, कि हाथी की पूंछ है। तो पूंछ देख के आपने जान लिया कि ये हाथी है। कान देख के जान लिया, कितने बड़े बड़े कान तो हाथी के होते हैं। दांत देख के जान लिया, कितने बड़े दांत तो हाथी के ही होते हैं। बाकी पूरा हाथी आपने नहीं देखा। नय के माध्यम से, यानी कि एक प्रदेश की जानकारी से संपूर्ण देश के बारे में जान लेना, उसे क्या बोलते हैं? नय। तो अब 33वें सूत्र में वापस आएंगे। आचार्य महाराज ने यहाँ पर नय के भेद बताए हैं। नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समभिरूढ़ एवं भूतः नया। इसका संधि विच्छेद करेंगे, आपके समझ में बहुत अच्छे से आएगा। नैगम संग्रह व्यवहार, उसके बाद जो, उसके ऊपर र, फिर सूत्र, फिर शब्द, फिर समभिरू, यहां पर र बड़े ऊ की मात्रा है। समभे, यहां देखिएगा ध्यान से, गोला लगाना है रा के ऊपर। तो रू, रूढ़, रूढ़ीवादी बोलते हैं ना, रूढ़। फिर इस पे डबल ए की मात्रा है, वम भूता। फिर क्या है? नया। लास्ट में बता दिया कि भाई नया। अब ये छठे सूत्र में जो नया बताया था कि जो एक प्रदेश की जानकारी से संपूर्ण चीज को जान लेना। लेकिन क्या है, क्योंकि आपने सही सही जाना है। हाथी दांत को देख करके आपने हाथी को जान लिया, पीछे देखी खाली तो जान लिया कि अंदर कमरे में कहीं मुनि महाराज जी बैठे होंगे जिनके पास ये मयूर पंख की पीछी है। तो ऐसे ही नया के बारे में यहाँ पे बताया कि नए कितने प्रकार के होते हैं। तो इनके संधि विच्छेद करेंगे सूत्र के। नया माने नए, एक देश से संपूर्ण बारे में जानकारी को ग्रहण कर लेना। जो वस्तु, अभी लिखवाएंगे, जो वस्तु के अंश को ग्रहण करे या वक्ता के अभिप्राय को भी नए कहते हैं। कि किसी ने कोई बात बोली लेकिन उसका अभिप्राय कुछ और था। तो अब जो बात बोली वो सूक्ष्म रूप में बोली, उसका अभिप्राय कुछ और है। ये तत्वार सूत्र पूरा एक तरह से नए है। यानी कि सूत्र में जैसे ही सूक्ष्म रूप में कोई बात बोली, उसका अभिप्राय हमें समझना है, जानना है ना। बहुत बार होता है ना, इशारा किया, इशारे से चीज जान लेना कि ये प्रश्न पूछना चाह रहा है
या आने के लिए पूछ रहा है या चुप कराने के लिए आपको बोल रहा है, तो वक्ता के अभिप्राय को भी नय कहते हैं। सूक्ष्म रूप से उसकी पूरी बात को जान लेना। जो वस्तु के अंश को ग्रहण करे, एक छोटे से अंश से पूरी वस्तु के बारे में सही जानकारी प्राप्त कर लेना। कितने प्रकार का होता है? नैगम नय, दूसरा हर एक के आगे नय लगाना है आपको, दूसरा संग्रह नय, यहाँ पर व्यवहार नय। वही चीज जो र यहाँ पे किया था, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? ऋजु सूत्र कैसे निकला? र पूरा कर दिया, यहाँ भी र यहाँ से हटा दिया, तो ये वाला जो र है तो क्या बन गया? ऋ, ऋजु सूत्र। उसके बाद शब्द नय, फिर समभिरूढ़ नय, और यहाँ पर जो ए है वो ए इधर आ गया, तो क्या बन गया? एवं भूत नय। तो नय कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के। कौन कौन से? नैगम नय, लिखेंगे पहले इनको अलग अलग। नैगम नय, दूसरा संग्रह नय, फिर यहां से अलग किया व्यवहार नय, फिर अलग किया, तो ये जो ऋ ऊपर जो गया है यहां से अधरा निकल गया तो इधर हट गया, और फिर ये क्या बन गया? ऋ वाला, जो ऋषि वाला ऋ होता है, ऋजु सूत्र। प्राकृतिक वातावरण में स्थित है। यहाँ बहुत सुंदर हसमुख प्रतिमाएं, नेमिनाथ भगवान की, मुनीश्वर भगवान की दर्शन करके मन प्रफुल्लित हो जाता है। यहाँ पे गौशाला चल रही है, पशु पक्षियों के लिए प्राकृतिक वातावरण है, और खाने की भी यहाँ उत्तम व्यवस्था है। बहुत ही अच्छा लगा, बार बार आने का मन कर रहा है। तीर्थंकर लेनी आना चाहिए। सभी जैन बंधु यहाँ पधारे और दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ माने, धन्य माने। नदी के अंदर से ये प्रतिमा निकली है, ये पूरा मंदिर नदी में से निकला है। आप सभी को यहाँ के दर्शन करने चाहिए और जरूर से आना चाहिए। यहाँ पे गौशाला और हथकरघा का काम भी चलता है, और बहुत ही अतिशयकारी प्रतिमा है, बहुत ही सुंदर, जिसको देखते ही मन ऐसा करता है कि बार बार यहाँ मंदिर आए और बार बार दर्शन करें। प्रतिमा इतनी अतिशयकारी है कि दोबारा वापस मंदिर फिर दर्शन करने आए हम लोग। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणीता मुनि श्री 108 अनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल।